शेयर बाजार ने बनाया आज नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार 63,000 अंक के हुआ पार। सेंसेक्स की तरह आपका मनी 9 भी जल्द एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं वरुण। मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और जल्द ही ये आंकड़ा 1 लाख होने वाला है। चलिए अब चलते हैं आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम पर, जहां आपके लिए लेकर आते हैं हम आपकी जेब, आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें। और चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की सब्सिडियरी सुंदरम होम फाइनेंस 1 दिसंबर से एफडी पर अपनी ब्याज दरों को बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा कि वो ट्रस्टों के लिए ब्याज दरों को आधा फीसदी बढ़ाएगी। वहीं व्यक्तिगत लोगों को 1 साल की जमा पर 6.65% की बजाय अब 7.15% और वरिष्ठ नागरिकों को 7 की जगह 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों को 2 साल की अवधि वाली जमा पर 7.35 के मुकाबले 7.5%, 3 साल की जमा पर 7.65 की जगह 7.80% और 4 साल की अवधि वाली जमा पर 7.90 की जगह 8% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन के अलावा अन्य व्यक्तियों को मिलने वाली ब्याज दरों को 2 साल और 4 साल की जमा पर क्रमशः 7.15% और 7.65% कर दिया जाएगा। आर्थिक मंदी के असर को कम करने के लिए सरकार का प्लान क्या है, चलिए जान लेते हैं। केंद्र सरकार वैश्विक आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आगामी बजट में पूंजीगत खर्च को बढ़ा सकती है। सरकार इस बार बजट में पूंजीगत व्यय के मद में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी पिछले 2 दशकों के मुकाबले सबसे ज्यादा होगी। पूंजीगत व्यय वह खर्च होता है जिसमें पैसा, सड़क, इमारत और ऐसी ही संपत्ति के निर्माण पर खर्च किया जाता है। बजट का एक बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय में जाता है, जिसमें वेतन और ब्याज भुगतान जैसे खर्च शामिल होते हैं। इस साल के बजट में पूंजीगत व्यय 7.5 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। यह पिछले साल के 5.5 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 35% अधिक होगा। अब चलते हैं बुलेटिन की तीसरी खबर की तरफ, जो है म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए है यह खबर। सेबी ने डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कम करने के लिए नए नियम बनाए हैं। सेबी ने कहा है कि एक म्यूचुअल फंड योजना अपने एनएवी का 10% से अधिक डेट और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में AAA रेटिंग में निवेश नहीं करेगी। AA रेटिंग के लिए रिस्क 8% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं A और इसके नीचे रेटिंग वाली कंपनियों के लिए जोखिम की सीमा 6% होगी। सेबी के इस नियम से डेट फंड को रिटेल निवेशकों के लिए अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है। सेबी ने यह नियम मई 2022 में पैसिव फंड और ETF के लिए अनिवार्य किया था और अब एक्टिव फंड में भी इन्हें लागू किया गया है। आप रोज कंपनियों में छटनी की खबरें सुन सुनकर परेशान हो चुके होंगे। चलिए आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। सैमसंग इंडिया देश भर में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों के लिए 1000 इंजीनियरों की भर्ती करेगी। इन इंजीनियरों की नियुक्ति IIT और अन्य शीर्ष संस्थानों से की जाएगी। कंपनी ने कहा कि ये युवा इंजीनियर कंपनी के साथ 2023 में जुड़ेंगे और उसके बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली के R&D संस्थानों और बेंगलुरु में सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च में नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। ये इंजीनियर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड डिजाइन और भारत केंद्रित इनोवेशन पर काम करेंगे, जिससे भारत के लोगों के जीवन में सुधार आएगा। अब टाटा ग्रुप बनाएगा भारत में आईफोन। जी हां, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप ताइवान के विस्ट्रॉन कॉर्प से भारत में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। विस्ट्रॉन कॉर्प भारत में एप्पल इंक का प्रमुख वेंडर है, जो यहां आईफोन का निर्माण करता है। कर्नाटक में स्थित इस प्लांट को टाटा ग्रुप 5,000 करोड़ रुपए में खरीद सकता है। विस्ट्रॉन ने 2017 में आईफोन का निर्माण करना शुरू किया था। अगर ये सौदा पूरा होता है तो टाटा ग्रुप पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन जाएगी जो आईफोन का निर्माण करेगी। देश में रोजगार की कमी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने अगले 2 साल में डिजिटल अर्थव्यवस्था में 1 करोड़ से अधिक रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों इलेक्ट्रॉनिक, स्टार्टअप और IT व IT संबंध सेवाओं में अगले 2 साल में रोजगार का आंकड़ा 1 करोड़ के पार ले जाने का लक्ष्य रखा है। इन क्षेत्रों ने 88 से 90 लाख नौकरियां सृजित की हैं। सरकार ने अब लक्ष्य रखा है कि इन क्षेत्रों में अगले 2 सालों में रोजगार का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच जाना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं किसानों की, जिनकी आय दोगुना करने के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने अधिक उपज देने वाली गेहूं की 2 नई किस्में पेश की हैं। ये किस्में हैं DBW-22 और DBW-187। अधिक उपज देने वाली गेहूं की ये किस्में मौजूदा किस्मों के 30 से 37 प्रति क्विंटल की तुलना में 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती हैं। इन 2 किस्मों के लगभग 23,000 क्विंटल बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को दिए गए हैं। गेहूं की ये नई किस्में उच्च जंग प्रतिरोधक और सहनशील हैं और ये प्रोटीन व आयरन से भरपूर हैं। सेब उत्पादन के लिए जाने जाने वाला हिमाचल अब एक सब्जी के प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। क्या आप भी अनवांटेड फोन कॉल्स से परेशान हैं, तंग आ चुके हैं? तो अब आपको जल्द राहत की खबर मिलने वाली है। बार बार परेशान करने वाली अवांछित फोन कॉल पर लगाम लगाने की पहल के तौर पर मोबाइल पर कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम प्रदर्शित करने की व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक परामर्श का दौर ट्राई ने शुरू कर दिया है। ट्राई ने कहा कि दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले का नाम दर्शाने की व्यवस्था लागू करने के बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया गया है। इस पर सभी पक्षों से 27 दिसंबर तक विचार आमंत्रित किए गए हैं। इन सुझावों पर 10 जनवरी 2023 तक जवाब दिए जा सकेंगे। अभी तक ट्रू कॉलर और भारत कॉलर आईडी जैसे एंटी स्पैम जैसे मोबाइल ऐप की मदद से मोबाइल फोन उपभोक्ता कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान को जान सकते हैं, लेकिन इन ऐप पर नजर आने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह भरोसेमंद स्रोत पर आधारित नहीं होते। लेकिन अब ट्राई एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है जिससे इस परेशानी से, स्पैम कॉल की परेशानी से आपको राहत मिल सकती है। बुलेटिन की नवी खबर जो है वो जुड़ी हुई है 5G से। दूरसंचार नियामक ट्राई ने बिजली के खंभों, बस स्टॉप और ट्रैफिक सिग्नल पर 5G सेवाओं के छोटे उपकरण लगाने की सिफारिश के साथ छोटे दूरसंचार उपकरण लगाने के लिए मंजूरी लेने की जरूरत को खत्म करने का सुझाव दिया है। ट्राई ने कहा कि दूरसंचार विभाग को 600 वाट से कम विकिरण क्षमता वाले लो पावर बेस ट्रांसीवर स्टेशन लगाने की मंजूरी लेने की बाध्यता से मुक्त किया जाना चाहिए। 5G के स्पेक्ट्रम बैंड 2G, 3G और 4G नेटवर्क की तुलना में बहुत कम इलाके को कवर करते हैं और इसकी वजह से 5G सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने, सिग्नल अंतराल को दूर करने के लिए कम क्षमता वाले दूरसंचार उपकरण लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने दूरसंचार विभाग को सुझाव दिया है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन कर बिजली खंभे, बस स्टॉप और ट्रैफिक सिग्नल जैसे स्ट्रीट फर्नीचर को भी शामिल किया जाए। अब बुलेटिन की आखिरी खबर, और ये खबर है नए साल में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी आईवोमी एनर्जी ने S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की नई सीरीज लॉन्च की है। आईवोमी S1 लाइनअप को कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया गया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 69,000 रुपये से शुरू होकर 1,21,000 रुपये तक होगी। इनकी बिक्री 1 दिसंबर से शुरू होगी और इस स्कूटर की खास बात यह है कि सिंगल चार्ज पर 240 किलोमीटर तक चलेगा। अगर कंपनी का दावा सही माना जाए तो ये भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा रेंज देने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में शामिल हो जाएगा। इन फायर रेजिस्टेंट बैटरी पैक पर कंपनी 3 साल की वारंटी भी दे रही है। आज की खबरों के सफर को यहीं पर देते हैं विराम। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा हमारा ये कार्यक्रम। अगर आप इस तरह की काम की खबरें सुनते और देखते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी पसंद नापसंद, अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। मनी 9 के अन्य खास कार्यक्रमों को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।